हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ए पार्ट ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। क्वेश्चन कहता है कि अगर आपने फेस को ईस्ट की तरफ किया हुआ है और फिर आप हाफ रिवॉल्यूशन घूम जाते हैं क्लॉकवाइज, तो फिर आप कौन सी डायरेक्शन में आपका फिर फेस हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। वहां पे क्वेश्चन आपका क्लॉक का था, यहां पे है डायरेक्शन का। तो पहले डायरेक्शन को समझ लीजिए। देखिए, हमारी बेसिकली 4 डायरेक्शंस होती हैं। ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और ये साउथ। तो जब हम नॉर्थ पे हो या किसी और भी डायरेक्शन पे हो और वापस से पूरा घूम के उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कवर हो जाता है, यानी पूरा 360 डिग्री घूम जाते हैं हम। जब पूरा 360 डिग्री घूम जाते हैं तो एक रिवॉल्यूशन पूरा हो जाता है। तो डायरेक्शंस के अंदर एक रिवॉल्यूशन, यानी ए रिवॉल्यूशन का मतलब है 4 डायरेक्शंस, क्योंकि बेसिकली 4 ही डायरेक्शन होती है और हर डायरेक्शन के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में जो घड़ी का क्वेश्चन था, वहां पे नीचे हम 12 रखते थे फ्रैक्शन में, यहाँ पे हम नीचे 4 रखेंगे क्योंकि टोटल डायरेक्शंस 4 होती हैं। अब वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। विच डायरेक्शन विल यू फेस, आपका चेहरा किस डायरेक्शन में हो जाएगा इफ यू स्टार्ट फेसिंग, अगर अभी आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है। तो ईस्ट पे आइए पहले। तो ये ईस्ट है, अभी आप हो ईस्ट पर। ये ब्लू जो एरो लगा रहा हूं, इट मीन्स यहां पर आपकी ये पोजीशन है। एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, और आप हाफ रिवॉल्यूशन काट देते हैं पूरा। अब यहां पे जो रिवॉल्यूशन है उसके टोटल जो डिविजन्स है वो 4 है। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि ये जो हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन है ना, इसका मतलब यहां कितनी डायरेक्शंस मूव है। वैसे हम यही बता सकते हैं कि 1 और 2 आधा चक्कर हो गया, लेकिन लिखने का तरीका आपको रखना पड़ेगा यहां पे। तो हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन का मतलब यहां पे है 4 डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस। तो 4 और 2 आपस में कट रहा है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो ये हो गया है 2 डायरेक्शंस। इट मीन्स आप ईस्ट पे खड़े हो, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो। अब आपको 2 डायरेक्शंस मूव करना है, और यहां लिखा भी हुआ है कि क्लॉकवाइज ही मूव करना है। क्वेश्चन में कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। क्लॉकवाइज का मतलब है जिस तरह से घड़ी चलती है। अब घड़ी आपकी ऐसे चलती है, लेफ्ट से राइट की तरफ, इस तरह से चलती है ना घड़ी, ऐसे। तो आपको ऐसे ही घूमना है। तो ईस्ट पे हो, 2 डायरेक्शन आपको मूव करनी है। तो ये एक डायरेक्शन होगी, साउथ पे आ गई। ये दूसरी डायरेक्शन होगी, वेस्ट पे आ गई। ये मैंने यहां 2 एरो लगा दिए। 1 एरो का मतलब है यहां से शुरू किया, 2 एरो का मतलब है यहां पे मेरी फाइनल पोजीशन है। ये मेरा आंसर है। तो इट मीन्स जब मैं ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हूं और मैं आधा चक्कर काटूंगा तो मेरा फेस वेस्ट में हो जाएगा। बस यही मेरा आंसर है। तो ये यहां पे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी तरह से आप लिख दोगे, यू स्टार्ट फेसिंग, यू विल फेस वेस्ट, यू स्टार्ट फेसिंग वेस्ट। ये आंसर है इसका। अब आते हैं बी पार्ट के ऊपर। ईस्ट एंड मेक 1.5 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अभी आपने ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, तो पहले तो मैं ईस्ट पे मार्क लगा लेता हूं, 1 एरो। इट मीन्स ये मेरी पोजीशन है, मैंने ईस्ट की तरफ फेस कर रखा है। अब मुझे चलना है 1.5 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, यानी 1.5 रिवॉल्यूशन चलना है मेरे को। तो इस फ्रैक्शन से पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि कितनी डायरेक्शंस मेरे को इसके ऊपर मूव करनी है। तो 1.5 ऑफ रिवॉल्यूशन यानी इंटू 4, ये 4 डायरेक्शंस हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो 2 1 जार 2 और ये 1 ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरह से बनाते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो 2 1 जार 2 और 1 3 हो गया, 3/2 हो गया, इनटू में 4। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 और 4 कट जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 3 इंटू 2 हो गया है 6। इट मीन्स आपको 6 डायरेक्शंस मूव करनी है अपनी फेसिंग पोजीशन से। अभी आप ईस्ट के ऊपर हो,
तो यहीं से 6 डायरेक्शंस घूम जाते हैं। और जाना कैसे है ये भी ध्यान रखना, लास्ट में लिखा हुआ है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ही घूमना है, यानी ऐसे चलना है। तो 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन। 4 डायरेक्शन पे तो आप एग्जैक्टली दोबारा से वहीं आ जाओगे, क्योंकि एक पूरा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। 4 के बाद फिर यहाँ से फिर से ये 5वीं डायरेक्शन और फिर ये 6ठी डायरेक्शन। तो अब आप वेस्ट पे आ गए हो। जब आपने 6 डायरेक्शंस मूव की, यानी 1.5 रिवॉल्यूशन मूव किया, तो आप ईस्ट से वेस्ट पे पहुंच गए। तो आपका आंसर होगा इसके अंदर वेस्ट। तो बुक की लैंग्वेज में लिख सकते हैं यू स्टार्ट फेसिंग वेस्ट। चलिए इसके बाद इसका पार्ट नंबर सी करते हैं। सी पार्ट के अंदर आपने फेस किया हुआ है वेस्ट की तरफ एंड मेक 3/4 ऑफ आर रिवॉल्यूशन। तो वेस्ट पे पहले तो फेस कर लेते हैं। ये वेस्ट पे मैंने फेस कर लिया और चलना कितना है 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का 3/4। तो पहले यहीं से निकाल लेते हैं कि कितने डायरेक्शंस मूव करनी है। वैसे हम यहां भी देख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये 3/4 है, यानी 4 में से 3 डायरेक्शन चलनी है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन यानी इंटू 4 डायरेक्शंस, तो 4 से तो 4 कट गया, तो 3 डायरेक्शंस चलनी है आपको। तो 3 डायरेक्शंस चलनी है। आपने फेस किया हुआ है वेस्ट पे, और यहाँ देखिए लास्ट में एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। इस बार ध्यान देना, क्वेश्चन में आप ऐसे नहीं चलोगे जैसे आप पिछले 2 क्वेश्चन में चले हो, आप उल्टा चलोगे, ऐसे चलोगे, इस तरह से। तो वेस्ट पे खड़े हैं, वेस्ट से 3 डायरेक्शन उल्टा चलना है। तो 1, ये 2 ऐसे जा रहे हैं और ये 3 यहां पे पहुंचे हैं। तो ये हो गई है इसकी अब की फेसिंग पोजीशन। तो जब वेस्ट पे फेस किया हुआ है और 3/4 रिवॉल्यूशन चले एंटी क्लॉकवाइज, तो अब हमारा फेस नॉर्थ में हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं यू विल फेस नॉर्थ। अब डी पार्ट देखिए। डी पार्ट के अंदर कहता है साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, यानी आपने साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, तो पहले तो साउथ की तरफ फेस कर लेते हैं। ये है मेरी अभी की पोजीशन। एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, पूरा एक चक्कर काट दीजिए। अब आगे ना तो यहां पे क्लॉकवाइज लिखा हुआ है और ना ही यहां पे एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, इन दोनों में से कुछ नहीं लिखा हुआ। और इसी क्वेश्चन के अंदर नीचे भी आपको कुछ एक चीज लिखी हुई है ब्रैकेट में, शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन। क्या लास्ट क्वेश्चन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखना जरूरी है? व्हाई नॉट, क्यों नहीं है? तो इसका रीजन मैं बता देता हूं। देखिए जब आपसे कह दिया कि 1 फुल रिवॉल्यूशन, अब आप उल्टा पूरा घूम जाइए चाहे आप सीधा पूरा घूम जाइए, अगर आप एक पूरा चक्कर काट देते हैं तो जहां से आप शुरू हुए ना वापस से वहीं पे आ जाओगे। आपने फेस किया हुआ है साउथ पे, अब साउथ से आप एक पूरा चक्कर ऐसे काट दीजिए एंटी क्लॉकवाइज। पूरा चक्कर का मतलब है 4 डायरेक्शंस, तो आप साउथ पे ही पहुंच जाओगे। या आप साउथ से ऐसे क्लॉकवाइज काट दीजिए पूरा का पूरा चक्कर, तो भी आप साउथ पे ही पहुंच जाओगे। तो इसमें हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मेंशन होने की जरूरत नहीं है। जब पूरा चक्कर ही काट रहे हैं तो कैसे ही काट लो, इधर घूम के काट लो, इधर घूम के काट लो, आप वापस आ वहीं पे जाओगे। अब लिखने का तरीका इसमें आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आप वहीं पहुंच जाओगे जहां पे हो। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, यू विल फेस साउथ। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।